वहाँ जो भी जाएगा उसको शांति की वाइब्रेशन आएगी। और जो सदा सुखी रहते हैं उनके वहां से सुख की वासना आती है। तो कहा कि जो भी प्रवृत्ति में रहते हैं उनको इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको संपूर्ण पवित्र बन पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाना है और शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। शांत में रह के सारे विश्व को शांति का वाइब्रेशन देना है। और जो सुखी रहना चाहते हैं वो सुख खुद सुख में रहेंगे तो दूसरों को सुख दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी मेरे बच्चे जो हैं उनके जैसे वो चक्कर लगाते थे मंदिर में, अब मैं तुम बच्चों के हर प्रवृत्ति वाले के चक्कर लगाता हूँ। आज के दिन खास बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों बच्चों के जो भी प्रवृत्ति वाले हैं उनकी तरफ चक्कर लगाया और हर एक के तरफ से क्या क्या वाइब्रेशन आई वो बाबा ने अनुभव किया, बाबा ने सुनाया। इसके लिए तो अगर विश्व में भी शांति पवित्रता और सुख बाबा ने कहा चाहिए तो बाबा ने कहा तुमको ये पवित्रता सुख और शांति की वाइब्रेशन फैलानी है। ये तीनों चीजें तुम्हारा बाबा ने तुमको दी है, लेकिन कभी कभी तुम पवित्र बच्चे अपवित्र बन जाते हो। शांति शांति के बजाय अशांत हो जाते हो, सुख के बजाय दुख होता है। कहा कि आज की दुनिया में दुख और सुख ये तो चलता ही रहता है और उसमें भी बाबा ने कहा सुख और दुख ये तो हिसाब किताब अनुसार होता ही रहता है। तो जब सुख आता है तो सुख समझते हम तो बड़े सुखी हैं, लेकिन जब दुख आता है तो बाबा ने कहा फिर घबरा जाते हैं। बाबा ने कहा अगर सुखी हैं तो सुख देंगे, अगर दुखी होंगे तो सबको दुखी करेंगे, तुमको किसी को दुख दुख नहीं देना है। तो बाबा ने कहा कि ये याद रखो। फिर बाबा को मैंने सुनाया, बाबा आजकल के बच्चे जो हैं जैसे आप नई दुनिया बना रहे हो तो बच्चों की भी दिल होती है हम भी नया मकान बनाए। बाबा ने कहा मकान किसके लिए बनाते हो, अपने लिए बनाते हो या बाबा के लिए बनाते हो? कहा कि जो भी नया मकान बनाते हैं भल बनाओ और नए मकान में सब कुछ नया होना चाहिए, कोई भी पुराना पन नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उसमें सबसे पहले बाबा का वाइब्रेशन होना चाहिए। बाबा की वहां पर रोजाना बाबा के महावाक्य सुनाने चाहिए। तो ये समझो कि हम ये मकान अपने लिए नहीं लेकिन ये बाबा के लिए बना रहे। जब बाबा के लिए बनाएंगे तो निर्विघ्न रहेंगे, कभी विघ्न नहीं आएगा, निश्चिंत रहेंगे। लेकिन अगर आया कि मैं बना रहा हूँ तो जहाँ मैं है वहाँ अपमान की फीलिंग होती है। तो इसके लिए मैं नहीं, मैं आया तो देह अभिमान आया, देह अभिमान तुम्हारे में कुछ भी था करो। तो बाबा ने कहा जैसे तुम बच्चों के लिए नया मकान नहीं परंतु नई दुनिया बना रहा, तुम भी जो भी बनाते हो, नया दुकान बनाते हो, नया घर बनाते हो, तो उसमें आप लोगों के अंदर भी
होनी चाहिए कि हम बाबा के लिए बना रहे हैं। तो कहा कि निमित्त हो, निर्माण बन जाओ, और बाबा ने कहा निर्माण बनो। निमित्त समझ के कुछ भी करो, निमित्त के बजाय मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। बाबा ने कहा जहाँ मैंपन आया वहां पर अभिमान भी आएगा, अपमान भी आएगा। फिर जब उनको मान नहीं मिलेगा तो अब अपमान की फीलिंग होगी। इसलिए तुम बच्चे पे निमित्त समझ के, और बाबा ने कहा निर्माण समझ के बाबा का कार्य करते रहो, तो कभी निर्विघ्न नहीं होगा, सदा निश्चिंत भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे। फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया, और जिन्होंने मुझे कहा था बाबा को याद प्यार देना, उनकी याद प्यार दिया। जिन्होंने भोग लगाया था बाबा को भोग भी स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया। बाबा ने कहा नए नए बच्चे भी आते हैं, उनको भी अच्छी तरह से बाप का परिचय दो, तो वो भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। ऐसे नहीं है तो नए हैं, इनको क्या ज्ञान देना। बाबा ने कहा तुम भी जब आए थे तो नए थे ना, नए से अब पुराने हो गए। ऐसे ही बाबा ने कहा वो भी नए हैं तो पुराने हो जाएंगे, तो पुराने सेवा करेंगे। नए समझते हम क्या सेवा करें, तो नया समझेंगे तो सेवा नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपने आप को निमित्त समझ के और बाबा का कार्य समझ के करेंगे, तो तुम्हारी जो सेवा होगी खुदा फलीभूत होगी, उसमें कोई विघ्न नहीं। उसके बाद बाबा ने